Hello students, we are discussing in this session exercise 11G क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 5 तक सॉल्व करवाए हैं। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से सॉल्व होना है और इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन हमको लेना ही है। तो यहाँ लिख दीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स बाई पार्ट्स। खंडज समाकलन। आई इक्वल टू पहला जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक इनवर्स एक्स माइनस, माने फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा छोड़ा जाता है, सेकंड को इंटीग्रेट किया जाता है। यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दो एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया जाता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2। फाइनली x से x कैंसिल करने के बाद 2 को इंटीग्रल साइन से बाहर रखने के बाद ये बचा है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 11C की तरह हो गया। तो 11C वाली एक्सरसाइज में हम लोग कैसे करते थे, स्क्वायर रूट फंक्शन जब भी t दिखाई दे उसको t सपोज करना है। तो यहाँ लेट t इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायरिंग करिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑन डिफ्रेंशिएटिंग 2t dt, एक्स स्क्वायर का 2x dx, 1 का हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए तो t dt इक्वल टू x dx। बस एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2। हाँ, एक्स डी एक्स को रिप्लेस करिए टी डी टी से और इसको हमने टी सपोज किया, टी से टी कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में आ जाएगा टी प्लस सी और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। t हमने कितना सपोज किया था 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही हमारा आंसर है। देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। हालांकि मैंने पिछले सॉल्यूशन में आपको लोगों को क्या मेथड बताया था कि आपको साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स सिंगल फंक्शन हो या उसके साथ में और भी एलजेब्रिक फंक्शन दिया हो तो आप उसको थीटा सपोज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके इसको भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को एक मेथड और मिले, ठीक है, जो अधिकांश चलता है बुक्स वगैरह में। तो हम डायरेक्ट इसको फर्स्ट इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से यूज़ करते हैं। ओके, उससे भी आएगा, उससे हो सकता है और सिंपल हो जाए, लेकिन ये वाला मेथड भी देख लो। हाँ, फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, पहला वाला जैसा का जैसा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 और साइन इनवर्स एक्स रखिए जैसा का जैसा। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर दीजिए एक्स क्यू बाई 3 और इसको डिफ्रेंशिएट करिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको ये पता है कि रूट वाला फंक्शन जब भी आ जाएगा हमें इसे टी मानना ही है अधिकांश, है ना। तो लेट टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग तो ये 2t dt इक्वल टू 0 माइनस 2x dx, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो माइनस टी डी टी, इस वाले माइनस को इधर ले आए और x dx। ओके, और इसको फर्स्ट चलिए
एक्स क्यू बाई 3 साइन इनवर्स एक्स। एक स्टेप थोड़ी रिपीट करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे लिख लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 को यहाँ रखा और स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को इधर रख दिया और x की पावर 3 को ऐसे ब्रेक कर दिया, क्योंकि x dx मेरे को अलग से लिखना था जिससे इसका डेरिवेटिव इतना लिख सकें। एक्स क्यू बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 3। हाँ जी, अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी इक्वेशन 1 के नीचे जो इक्वेशन दी है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 1 माइनस टी स्क्वायर ये, और एक्स डी एक्स की जगह रखेंगे हम माइनस का टी डी टी, और नीचे वाले फंक्शन को हमने सपोज किया था टी, तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया जाएगा और बस इंटीग्रेशन कर देंगे और टी की वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्लस का 1/3 लिख दो और ये करते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें। चलिए 1 का टी और ये टी क्यू बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दो, टी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1/3 एक्स क्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/3 टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/9 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी स्क्वायर है ना 3/2। ठीक है, आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और अंडर रूट कॉमन लेके भी कर सकते हैं, और आंसर मेरे को नहीं पता ना याद रहता है इतना, तो आप आंसर यहाँ छोड़ दें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और चाहो तो इसमें से 1/9 या 1/3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 8, ये भी इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, आपको डायरेक्ट ही अप्लाई करना है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन i इक्वल टू पहला फंक्शन जैसा का जैसा x की पावर 3 को इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/4 x की पावर 4, और ये फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा छोड़िए माइनस, फिर 1/4 इसका इंटीग्रेशन तो फिर दोबारा वही आएगा x की पावर 4। हाँ, tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देख रहे हैं हमें कि जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई देगा, प्रॉपर बनाकर ही आगे इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम प्रॉपर माने विषम भिन्न माने आपके हर की घात बड़ी होना चाहिए अंश से, सीधी सी बात है। तो x की पावर 4 में डिवाइड दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर से करें इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक बार और देना पड़ेगा, जब तक ये नीचे यहाँ शेष फल में मतलब रिमाइंडर में पावर कम नहीं हो जाएगी डिवाइजर से, तब तक हम देते रहेंगे। तो -1 से इंटू फिर कर दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 ये प्लस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1/4 एक्स की पावर 4 tan इनवर्स एक्स 1/4, और इसको लिख दो फ्रैक्शन में कितना कोसेंट आया एक्स स्क्वायर -1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx 1/4 एक्स की पावर 4 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/4। अब इसका इंटीग्रेशन हम यहीं कर रहे हैं, तो x की पावर 3/3 -1 का माइनस x और इसका tan इनवर्स x प्लस c,
भाई मैं जल्दी जल्दी में फॉर्मूले नहीं लिख पा रहा, जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, लिखना पड़ेगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1 होता है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर यहीं छोड़ सकते हो या इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 ऐसा करो, टोटल कॉमन कर लो, तो x की पावर 4 tan इनवर्स x -1/3 रह जाएगा, यहाँ 4 तो कॉमन कर लिया, और ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, और ये माइनस का tan इनवर्स x रह जाएगा। बस आप आंसर यहीं छोड़ दीजिए, ओके। और इसको बॉर्डर में बाउंडेड कर दो, और आप लोग थोड़ी सी स्पेस लेके लिखा करो, क्योंकि जैसे बॉर्डर बनाते समय 3 से 3 कैंसिल आउट कट रहा है, तो वो कटना नहीं चाहिए एग्जाम में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। सिंगल फंक्शन अगर दिया हो cos इनवर्स x में, साइन इनवर्स x में, किसी भी पावर में दिया हो, तो इसको तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके ही करेंगे। तो यहाँ लिखो लेट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, ओके। इसको इधर ले आइए, cos थीटा इक्वल टू x, डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस के साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स, आई इक्वल टू, तो ये सवाल अब बोलेगा थीटा स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए साइन थीटा डी थीटा, ओके। अब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, आई इक्वल टू माइनस पहला फंक्शन जैसा का जैसा, ओ हो, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सही है। पहला फंक्शन जैसा का जैसा और इसका इंटीग्रेशन, हाँ जी, आई इक्वल टू माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो पहला फंक्शन जैसा का जैसा छोड़िए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा करिए, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए 2 थीटा और इसका इंटीग्रेशन करिए माइनस कॉस थीटा डी थीटा, मगर ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, ये ऐसा करो, इस वाले माइनस को अभी बाहर रखिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये आ गया प्लस का थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, और माइनस 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 3 माइनस हो गए, तो ये प्लस हो जाएगा 2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। एक बार इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स फिर लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। आइलेट वाला रूल आपको पता ही है, प्रलवी त्रिच, ठीक है। तो थीटा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस पहला फंक्शन जैसा का जैसा छोड़िए 2 थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस का साइन थीटा ही होता है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना 2 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा का साइन थीटा डी थीटा। उसके बाद कॉस थीटा थीटा स्क्वायर, और ये 2 आगे रखो, साइन थीटा थीटा, और 2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस सी। इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले लग रहे हैं आप साइड से लिखते जाइए भाई, जो भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब हमारा कॉस थीटा, मतलब ये सारे साइन जितने भी दिख रहे हैं उनको कॉस में लिख दूँ, तो कॉस थीटा थीटा स्क्वायर माइनस 2, इसको लिख दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, और इसके बाद थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, कितना, थीटा की जगह आपको कॉस इनवर्स एक्स रखना है, और कॉस थीटा की जगह सब जगह एक्स रखना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा की जगह कितना एक्स, इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस 2x प्लस सी। बस यही हमारा आंसर है।
हालांकि इन्वर्स फंक्शन में आंसर को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोग देख। सवाल नंबर 10 कोई अलग नहीं है, tan इनवर्स रूट एक्स है। अगर अकेला इन्वर्स फंक्शन है तो हम उसमें 1 का इंटू कर देंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन लेना ही है इन्वर्स को, और 1 को लेंगे हम सेकंड फंक्शन। i इक्वल टू पहला जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माने 1 का इंटीग्रेशन x, और फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा रखिए माइनस, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लिख दो, और tan इनवर्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स एक्स ही पढ़ो, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माने रूट एक्स का स्क्वायर, फिर इसके बाद रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे पी एफ रूल से, तो 1/2 रूट एक्स और dx। तो x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस, अगर मैं इस वाले x को इस वाले से कैंसिल करूँगा तो ये रूट ऊपर आ जाएगा, या दिक्कत आ रही है तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, x को आप लिख लो रूट एक्स और रूट एक्स, और ये नीचे रह गया केवल 1 प्लस एक्स और dx अपॉन रूट एक्स। ओके, तो एक रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया है ना। अब 1 प्लस एक्स को आप t मान लो या रूट एक्स को t मान लो तो अभी आएगा। ओके, चलिए लेट, चलो ठीक है, हमारा रूल यही है कि रूट एक्स वाले फंक्शन को ही t सपोज करना है, तो रूट एक्स को हमने t माना तो x इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर, ऑन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको x का dx, तो ये 2t dt। चलिए t में बदलिए, तो x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2, हाँ रूट एक्स की जगह क्या रखना है t, और dx की वैल्यू कितना रखना है 2t dt, और 1 प्लस x की वैल्यू रखना है t स्क्वायर। ओके, चलिए तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दो, x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये हमारे उसी रूल में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है, इसे हमें उचित भिन्न बनाना है, माने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, तो डिवाइड दे दिए टी स्क्वायर प्लस 1 का, तो कितने 1 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया माइनस, तो x tan इनवर्स रूट एक्स लिखिए फ्रैक्शन को कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, बस इंटीग्रेशन कर देंगे और t की वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये 1 का इंटीग्रेशन t और माइनस माइनस प्लस, और इसका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स t और प्लस c, और आप वैल्यू पुट कर देना t की जगह कितना रूट एक्स, बस फाइनल आंसर आपको दिखाई देगा। चलो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर है x tan इनवर्स रूट एक्स, फिर उसके बाद t की वैल्यू क्या रखना है रूट एक्स रखना है, और प्लस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस c, बस यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 11, ये भी बिल्कुल सवाल नंबर 10 की तरह ही है। हम इसमें 1 का इंटू करेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन दे दीजिए नाम। चलिए लगाओ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो i इक्वल टू पहला फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, पहला जैसा का जैसा 1 का इंटीग्रेशन x, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लिख दो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पी एफ रूल से, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माने रूट एक्स स्क्वायर, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स dx,
ठीक है, इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, और ये वाला 1/2 बाहर रख दीजिए, 1/2, और रूट एक्स से एक्स को कैंसिल करेंगे तो रूट एक्स ऊपर आ जाएगा dx, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स ये बचा। तो ये तो हमारा पुराना रूल है ही कि ये नीचे वाले स्क्वायर रूट को t सपोज करना पड़ेगा, तो लेट t इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर हम स्क्वायरिंग करके ही डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 माइनस एक्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग 2t dt, 1 का 0 x का dx, तो माइनस 2t dt इक्वल टू dx, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसे t में कन्वर्ट कर दें बस, x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का 1/2, हाँ रूट एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, x को पहले इधर ले आओ 1 माइनस टी स्क्वायर, माने अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये x की वैल्यू निकलेगी भाई, x को इधर लाऊंगा मैं, मतलब जैसे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। और इसको हमने t लिया था, और dx की वैल्यू माइनस के 2t dt, 2t dt ये आया। तो ये t से t कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, पहले बचा खुचा है वो लिख दो यहाँ, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। हाँ अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो लग रहा है वो याद करिए, क्योंकि काफ़ी बार यूज़ होगा, वो हुआ है, वो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मूला भाई याद कर लो, बहुत जगह लगता है। ये एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला भाई पक्का याद करो। ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अवकलजों के अनुप्रयोग जो आएगी 14 इकाई, उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस अप्लाई करिए फॉर्मूला 1/2, एक्स की जगह टी रख दो और ए की जगह 1 रख दो बस, टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का साइन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी, ए का मतलब 1, और यहाँ बाद में पुट कर दो टी की जगह कितना, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस के 1/2, जी वाला 1/2 यहाँ पे भी आएगा, ये होल ब्रैकेट में है ये हाँ, टी की जगह क्या रखना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ रखेंगे टी की जगह 1 माइनस एक्स, तो बताओ क्या बचेगा, चलो रख देते हैं फिर देखेंगे बाद में सोचेंगे, ये बचेगा 1 माइनस एक्स और माइनस 1/2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। बस ये 1 से 1 कैंसिल कर देना, माइनस से माइनस प्लस कर देना। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर आया है I इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा प्लस में 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये माइनस का हाफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये है इस सवाल का आंसर, ओके। इस क्वेश्चन नंबर 12 I इक्वल टू रूट एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, ठीक है। तरीका वही लगना है, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे,
लगाते जाइए केयरफुली। ओके, हाँ, फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 इंटू 10 इनवर्स रूट x माइनस, एक बार फिर बता दें, रूट x माने हो गया x की पावर 1/2। तो साइड से चाहो तो सॉल्व कर सकते हो कि d मतलब रूट x माने x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। ओके, तो ये x की पावर 3/2/3/2। चलिए, तो यहाँ मैं डायरेक्ट इसको 2/3 लिख रहा हूँ और x की पावर 3/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है तो 1/1 प्लस x² माने रूट x का स्क्वायर, फिर रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x dx। इसको भी आप 2/3 लिख दो, 2/3 x की पावर 3/2 10 इनवर्स रूट x माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/3 बचा। हाँ, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 का मतलब होता है x रूट x, तो रूट x कट जाएगा तो ये x/1 प्लस x वाली सिचुएशन हमारी बचेगी। ओके, अब हमारा ये दोबारा देख रहे हैं कि ये उचित भिन्न नहीं है। देखो हर की घात बड़ी होना चाहिए, इस समय बराबर है, तो आप पहले इसको उचित भिन्न में बनाइए। इसमें x + 1 का डिवाइड दीजिए, एक बार जाएगा तो x + 1 माइनस माइनस कट गया -1। ओके, तो 2/3 x की पावर 3/2 10 इनवर्स रूट x माइनस के 1/3, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बना के लिख दो। कोसेंट आया है 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। तो 2/3 x की पावर 3/2 10 इनवर्स रूट x माइनस के 1/3 1 dx अलग कर लो, और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 1/1 प्लस x dx। बस हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ इसका, x की पावर 3/2 10 इनवर्स रूट x माइनस के 1/3 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/3 और ये लॉग 1 प्लस x प्लस c। बस यही आपका आंसर है इस सवाल का। ओके।